अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे आप लोग। मैं हूं आपके होस्ट वाला शाह। आज हम आपके लिए लेके हैं नोवेल शिद्दत लम्स के एपिसोड नंबर 3। आप ये नोवेल सुन रहे हैं नोवेलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। प्राइम मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तभी वो बिना कुछ बोले इसकी नीली आंखों पर झुका और इसकी भीगी पलकों को लोबों में दबा गया। होनंजा ने इसकी हरकत पर सिसकी भरी। डेवल अब बड़ी दिल जमी से इसकी पलकों की नमी अपने होंठों से समेट रहा था। ये भी इसका अंदाज था अजियत देने का या दर्द से निकालने का, पर दोनों ही सूरतों में हनंजा मकाल के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। डेवल की नज़दीकी इसे दर्द में मुब्तला करती थी। वो 19-20 साल की लगभग लड़की इस अनजाने जज्बे से, अनजान बाप की छाँव से वाकिफ़, माँ की ममता से वाकिफ़ थी। इसे तो इन जज्बों की खबर तक ना थी जो डेवल बड़ी शिद्दत से दिन ब दिन इस पर लौटा रहा था, इसे दीवाना कर रहा था, इसकी दिल की धड़कनों को काबू कर रहा था। हनंजा ने सख्ती से आंखें मींची, इसकी गर्दन को मुट्ठी में दबोचा। इसकी हालत जख्मी खरगोशनी जैसी थी जिसे वो दरिंदा नोचने के दर पर था। डेवल हनंजा की आंखों चूमता इसकी तेजी से भीगती गालों पर लब जब्त कर गया। हनंजा चाहते हुए भी डेवल को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। डेवल इसके दोनों गालों पर बारी बारी लब रखता अब अपने जुनून की सुर्खी इसके गालों पर बिखेर गया था। हनंजा अपनी सांसों को भारी होता महसूस कर रही थी। इसने अपनी जान लगाते डेवल को खुद से दूर किया और अपने तनफ़्फ़ुस को बहाल करने लगी। नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे तकलीफ़ होती है, पास मत आइए प्लीज़। हनंजा नहीं रोना चाहती थी इस बेरहम शफ़ाक शख्स के सामने जो इसे लम्हा बा लम्हा खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। दिलो व दिमाग को एक जंग का मैदान बना चुका था जहां वो खुद से लड़ते लड़ते तकलीफ ज़दा सी थी। डेवल ने एक नज़र इसके लड़ते वजूद पर डाली जो इसकी ब्लैक घुटनों तक आती शर्ट और ब्लू पैंट में मलबूस थी। काफ़ी दिलकश लग रही थी। डेवल इसके कपकपाने पर मुस्कुराता एक झटके से इसका हाथ थामता इसे खुद पर गिरा गया। अब सूरत-ए-हाल ये थी, डेवल सीधा लेटा हुआ था और हनंजा इसका वजूद इस पर था। हनंजा के लंबे बाल डेवल के चेहरे पर बिखरे इसे एक नई महक से, नए नशे से रोशना करवा गए थे। दिल की धड़कन कानों में बजने लगी थी। डेवल ने एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल करते नरमी से दूसरा हाथ इसके रेशमी बालों में उलझाया। एक सुकून की लहर इसके वजूद में उठी, इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हनंजा इसके सख्त हाथों का लम्स अपने बालों पर महसूस करती उठने लगी, पर शायद अब ये नामुमकिन था। डेवल जैसे मजबूत असाब का मालिक इसके बालों की महक का दीवाना हो गया था। वो हर चीज़ से बहका इसकी गर्दन पर चेहरा छुपाए गहरी सांसें भरने लगा। हनंजा ने धड़कते दिल से सर इसके सीने पर टिका दिया। जानती थी वो कभी इसे खुद से दूर नहीं कर सकती। डेवल ने इसे हारा देखा, जुनूनी अंदाज में इसके बालों पर बोसा देते इसे सहने पर मजबूर कर दिया। इसके हाथों की गिरफ्त हनंजा की कमर पर सख्त होती जा रही थी। तेरी गिरफ्त मेरा हौसला बढ़ाती है, तुम मुझे अपनी मोहब्बत में मुब्तला रखना। हनंजा गिलासवाल से सर टिकाए खड़ी किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। दिल व दिमाग में तूफान बरपा था। कैसे वो शख्स
कैसे वो इस शख्स को समझाए कि इस दुनिया की नहीं है, वो तो शहजादी है अपने बाबा की। हनाजा अपनी सोचों में गुम थी कि पीछे से डेविल इसे अपने आसाद में लेते इसके कंधे पर थोड़ी टिकाए। हनाजा अचानक हमले पर घबराई और रुख इसकी जानिब कर गई। डेविल मोहब्बत से इसे देखने लगा। एक चमक थी इसकी आंखों में, मोहब्बत के दीप थे। कुछ पाने का सरूर रग रग में सवार था। डेविल ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर लब रखे। हनाजा सख्ती से आंखें मीच की इसके ब्लैक शर्ट को मुट्ठियों में दबोच गई। हाल किसी जख्मी हिरन सा था। इसके पूर को जख्मी करना शेर अपनी तशनगी मिटाना चाह रहा था। हनाजा ने अपने हाथों से इसके कंधे पर दबाव दिया, पीछे करना चाहा, पर वो सख्त चट्टान सा अपनी जगह से 1 इंच ना हिला। हनाजा इसे छेड़ने के बराबर पछताई थी। क्या बात है जानब, किस बारे में सोच रही थी? तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। ना सिर्फ मेरे बारे में, तुम्हारे पूर्व से लेकर एक सोच सिर्फ मेरा जुनून होना चाहिए। समझ रही हो ना? नाजा एक नज़र इस संकीर्ण सांड को देखती आंसुओं से तर निगाहें सर झुकाई। हाँ, मैं सर हिला गई थी। मेरी जाना बहुत समझदार है, बहुत समझती है मुझे। डेविल इसकी भीगी पलकें चूमता सीने से लगा गया। नूर जैसे ही इफ़त बेगम के कमरे में दाखिल हुई तो इन्हें जानमाज़ पर रोते हुए पाया। नूर भी अफसुर्दा इनके करीब चली आई और कंधे पर हाथ रखा। आंटी! नूर की पुकार पर इफ़त बेगम ने इसे देखा और इसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। नूरलैन, मेरी शहजादी न जाने कहाँ चली गई अपनी माँ से नाराज़ होकर। वो मेरी बात नहीं सुन रही। नूर नहीं आती वो मेरे पास, इफ़त बेगम कर्ब से बोली थी। भी सीने से लगी अपनी जान अजीज दोस्त की सलामती की दुआ मांगने लगी थी। हर कोई हनी जगह हनाजा पर गमज़दा था। मिकाल साहब तो जैसे चुप ही हो गए थे। अफराल साहब हर तरफ तलाश किए जा रहे थे कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। आशिर अपने रूम में था जब इसे कॉल आई कि हनाजा के बारे में कुछ पता चला है। आशिर ने फ़ौरन से बाहर की राह ली और मकाल साहब को इन्फॉर्म किया और सारी बातों के बारे में। आशिर पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो ऑफिसर पहले ही इसके इंतज़ार में थे। जी ऑफिसर, बताए क्या पता चला है आपको मेरी बहन के बारे में? आशिर बेचैनी से ऑफिसर को देखते हुए बोला तो इसने कुछ तस्वीरें आशिर के सामने टेबल पर रखी, जिनमें से एक हुडी पहने शख्स के बाजू में हनाजा का बेजान वजूद था। आशिर के माथे की रगें गुस्से से फूलने लगी। आखिर ये शख्स कौन था? किसी भी तस्वीर में इसका चेहरा नुमाया नहीं था क्योंकि वो मास्क और हुडी में छुपा हुआ था। आशिर ने वो सारी तस्वीरें किसी को सेंड की और ऑफिसर को पता लगाने का कहते उजरत से बाहर निकला। एक अहम बात जो इसके सामने आई थी वो इस पर यकीन करने से कासी था। वो नहीं सोचना चाहता था ऐसा कुछ भी। डेविल इसे अपने साथ गार्डन में लाया था और पर हनाजा इसके मकसद से अनजान थी। डेविल ने अपना रुख हनाजा की जानिब किया और बड़ी महवियत से एक खूबसूरत गुलाब के फूल को देख रही थी। डेविल इसकी नज़रों में अपने पर होते हुए गुलाब के फूल पर महसूस करता। सुर्ख आंखों से इसे देखने लगा जो गिद्ध बलाए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए फूल को ही तके जा रही थी। पर अगले ही लम्हे हनाजा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब इंतहाई वहशाना अंदाज में डेविल इस फूल को जड़ से उखाड़ता अपने हाथों में दबोच गया और बड़ी बेरहमी से इससे मसल दिया। हनाजा को लगा जैसे इसने इस फूल को नहीं इसे नोचा हो। हनाजा की आंखों से बाजार आंसू आ रहे थे। दिल से डेविल का खौफ कहीं दूर जा सोया था। याद था तो सिर्फ एक फूल पर सितम। इसकी अपनी ज़ात इसी फूल से मुबासलियत रखती थी। अपनों के दिल में
खिलने वाला फूल जैसे एक दरिंदे बेदर बेदर नोच रहे था। हनाजा के सामने हथेली किए डेविल इसे देखने लगा। जानती हो, मैंने इस फूल को बहुत शौक से लगाया था, लेकिन जब तुमने अपनी तवज्जो इसे दी तो मुझे नफरत हुई इससे। मेरे होते हुए कैसे किसी और को देख सकती हो तुम? सर्द आवाज से गुर्राया वो। हनाजा की सांस खुश कर गया था। इसके अंदाज में वहशत की शक्ति थी। मैं जाऊं यहाँ से बाबा के पास देखना चली जाऊंगी, नहीं भाग जाऊंगी। इसके सख्त अंदाज पर हनाजा डरते हुए बोली, क्या क्या कहा? बोलो दोबारा। हनाजा को बाजू से जकड़कर डेविल ऊंची आवाज में बोला, हाँ हाँ जाऊंगी, भाग जाऊंगी, नहीं रहना आपके साथ। इसकी एक ही रट पर डेविल शाम का साया देखता मुस्कुराया और बिना किसी की परवाह किए इसे लॉन में बने पूल के पास खड़ा कर दिया। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी बैठी तो आज अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद हर दूरी खत्म कर दूंगा। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलोगी नहीं। डेविल बोलता अंदर की जानिब बढ़ गया। हनाजा भी मुंह बनाए वहीं खड़ी हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी, हनाजा के पाँव में दर्द शुरू हो गई। वो बैठ भी नहीं सकती थी। हनाजा रोते हुए अपने बाबा को याद करने लगी। इसे वहां खड़े 2 घंटे हो चुके थे, तभी डेविल इसे आता हुआ दिखाई दिया। हनाजा डेविल को देखकर मजीद रोने लगी। डेविल चाहता था चलता इसके करीब आया। चेहरे पर मुतमईन बड़ी मुस्कुराहट थी। दर्द हो रहा है? हनाजा के होंठों पर सख्ती से हाथ जमाए डेविल इसकी सिसकों का गला घोट गया था। दर्द से हनाजा की जान निकल रही थी। वो पिछले 2 घंटे से लॉन में नंगे पांव खड़ी थी। इसकी हालत बेहद खराब थी। रोने के बायस हलक से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। डेविल ने इसे सजा दी थी जो इसके मुताबिक कुछ ना थी, पर वो 2 घंटे में इसके पांव शल हो रहे थे। प्लीज माफ कर दे, अब नहीं बोलूंगी आपसे दूर जाने का। हनाजा ने रोते हुए इल्तिजा की, पर वो बेसुध बना इसकी सिसकियां नजरअंदाज करता इसे बाहों में भर गया। डेविल को अब भी इसका वजूद कपकपाता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे तो दर्द देकर जो बना रहा है, जो गम मुझको देकर खुद को जता रहा है। जहाँ मैं बाकी ना हूँ मेरा नाम, तुझे रुलाना हो काम मेरा। डेविल ने इसे बेड पर लौटा और नहायत नरमी से इसके पाँव पर हाथ फेरे। दर्द की शिद्दत से हनाजा अपने लब बीच गई। सुर्ख लब जब्त से कपकपा रहे थे। डेविल ने एक लम्हे इसे अपनी गहरी से आंखों से देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए अपने लबों को दांतों में दबाए बैठी दर्द की इंतहा पर थी। डेविल ने नरमी से अपने सर्द उंगलियां इसके पाँव पर फेरी और झुककर इसके गुलाबी नाजुक से पाँव पर अपने लब रख गया। हनाजा का वजूद जलकर खाकसर होने लगा। इसने झटके से अपने पाँव डेविल की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। डेविल इसकी शर्म व झिझक समझता मुस्कुराता हुआ इसके करीब जुड़कर बैठ गया। हनाजा को डेविल की सांसें अपनी गर्दन को झुलसाती हुई महसूस हुई और वो जब तक होता इसकी बेदाग गर्दन पर होंठ रखता खुद को सैराब करने लगा। इसकी गिरफ्त हनाजा की कमर के गिर्द बेहद सख्त थी। शायद आज वो बेबस था अपने जज्बात के तलातम। खैर, समुंदर के आगे वो सोच चुका था आज हनाजा की रूह तक पर वो काबिज होता। इसके दूर जाने के सारे रास्ते खत्म कर देना चाहता था। आशीष जो ही पैलेस में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र सीधा आबिस के रूम की तरफ उठी। आशिफ तेज तेज कदम उठाते आबिस के रूम का दरवाज़ा
दार से खोलता अंदर दाखिल हुआ, जहां आबिस बड़े आराम से लैपटॉप पर कुछ देखने में मसरूफ था। आबिस की पेशानी इसे देखा लातादाद बलों का इजाफा हुआ था। इसने फौरन लैपटॉप शट डाउन किया और चलता हुआ इसके करीब जाकर खड़ा हुआ, और इससे पहले आबिस कुछ बोलता आशी ने इसे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि आबिस ऐसा कुछ कर सकता है। आशी की रगें गुस्से से फूल चुकी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ आबिस सुल्तान, मुझे बताओ हनाजा कहाँ है? क्या किया तुमने इस मासूम के साथ, वरना मैं बाबा को बताने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। आशिर की बात खामोशी से सुनकर आबिस ने एक झटके से सर ऊपर उठाया, और आबिस के होठों का किनारा फट चुका था, जहां से खून बहता इसकी सफेद शर्ट में जज़ब हो रहा था। वो बस शौक कैफियत से अपने भाई को देख रहा था। सोच रहे हो आबिस सुल्तान कि मुझे कैसे पता चला ये कि यह जांजिस पर ईगल बना है? हनाजा को ले जाते हुए कैमरे में ये कैप्चर हुआ है, और ये चांस सिर्फ हम सुल्तान के पास है। और बस यही आबिस सुल्तान का जब्त टूटा। एक झटके से आबिस ने अशर के हाथ झटके और आरामज़दा अंदाज में बेड पर टांग रख जमाए बैठ गया। आशिर को इसकी हर डरमी पर जी भरकर गुस्सा आया। बड़े भैया, आप बहुत भोले हैं। चलो शुक्र आपको पता तो चला, बट एक बात आबिस सुल्तान चाहता आपको पता चले, इसीलिए आपको पता चला, और जितना आपको पता चल चुका इतना ही काफ़ी है। नाउ इट्स अप टू डेट कैसे अपने घर वालों को हैंडल करते हैं। आबिस का अंदाज सख्त जतलाता हुआ था। आबिस बख्श दो इस मासूम को, वो तो जानती भी नहीं इस हादसे के बारे में। जो हुआ अनजाने में हुआ। आबिस हनाजा अशद इसे समझाने के अंदाज में बोला, बस आई सेड शट, मत नाम ले इस हादसे का। मैं नहीं, बहुत मुश्किल से अपने अंदर के शैतान को कैद किया है। मेरा जुनून ना आजमाए, वरना सुल्तान पैलेस की दीवारें हिला सकता हूँ। आबिस सुर्ख पड़ती आंखों को आशिर की आंखों में गाड़ते हुए बोला। आशिर लब बीचता इसकी आंखों में छुपी अजियत देखता नजरें चुरा गया। आशिर की नजर चुराने पर आबिस मुस्कुराता हुआ एक अलग अंदाज में इससे मुखातिब हुआ। आबिस सुल्तान की आदत है अपने जुनून को पाने की, और वो लड़की मेरा जुनून है। ऐसा जुनून जिसकी तलब मेरी सांसों को रवाना कर देती है। मगर जानते हैं मेरे अंदर कोई जज्बा बेदार नहीं होता, सिर्फ एक खाली वजूद है। मैं जिसके रूम में इस कदर शिद्दत पसंद है कि इस लड़की के लिए मैं आग से भी खेल जाऊं। इससे हर शख्स की ज़बान काट डालूंगा जो इसका नाम पुकारे। इसकी सांसों पर सिर्फ आबिस सुल्तान का हक है। आबिस यार, वो बच्ची है, आशिर मिन्नत करते हुए बोला। बिग ब्रो, टेक इट इजी। कल की सुबह होने से पहले आपको आपकी बहन और भाभी मेरे रूम में मिलेगी। आबिस इसे सकते की हालत में छोड़ता हुआ वहां से निकलता चला गया। आशिर वहीं बेड पर बैठा सर हाथों में थाम गया। ये क्या कर दिया आबिस ने अपनी अना में? वो हनाजा की जिंदगी से खेल गया था। नूर अपने बाबा से इजाज़त लेकर आज इफ़त बेगम के पास ही रुक गई थी। नूर इनके सरहाने बैठी इनकी तबीयत के बाइस्करानी आयत पढ़ के इन पर फूंक रही थी। हनाजा की चंद दिन की दूरी ने इस पैलेस के मकीनों को बीमार कर दिया था। नूर अपने ख्यालों में थी जब इफ़त बेगम की आवाज़ के कानों में पड़ी, जो पानी मांग रही थी। नूर ने साइड टेबल पर देखा जहां जग खाली था। वो चप्पल पाँव में रेसती जग उठाते बाहर आई, सीढ़ियों उतर के भाई जानिब
किचन था। नूर ने घड़ी में टाइम देखा जो रात का 1 बजा रही थी। वो जल्दी से फ्रिज से बोतल निकालती जग बत्तीने लगी। तभी अपने पीछे आग महसूस करके घबराते हुए अपने दुपट्टे को मजीद आगे खसका दिया। पीछे मुड़ने की गलती इसने नहीं की थी। आशिर जो सुबह से भूखा था कुछ बनाने का सोचते किचन में आया था और अपने सामने इस तरह नूर को देखकर एक मुत्तमनान सा इसे महसूस हुआ था, पर नूर का कपकपाता वजूद अच्छे से महसूस कर रहा था। गला खंखारता वो इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लगा, कहीं नूर डर ना जाए। आशिर ने इसे इजी करने के लिए अपना रुख फ्रिज की जानिब किया और अंडे निकालकर आमलेट के लिए तैयार करने लगा। नूर ने लज़रती पलकें उठाकर आशिर की जानिब देखा, जो बहुत अजीब ढंग से अंडा तोड़ कर ज़ाया कर चुका था। नूर अपनी मुस्कुराहट दबाए आशिर को देखा, जो पूरी शेल्फ अंडों से खराब कर चुका था। नूर को हंसता देखकर वो खफगी से इसे देखने लगा। नूर इसे खुद को तकता पाकर जल्दी से वहाँ से जाने लगी, जब पीछे से आशिर की आवाज़ ने इसके कदम जकड़ लिए। मम्मा को उठाया भी अच्छा नहीं, चलो बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। आशिर खुद से बड़बड़ाता। जब नूर वापस किचन में आई, इसका चेहरा अब भी धमका हुआ था। आशिर को सिर्फ इसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। आशिर को सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। नूर इसे साइड होने का कहती खुद माहिराना अंदाज में आमलेट बनाते इसके साथ चिकन सैंडविच तैयार कर रही थी। आबिस इसकी फुर्ती पर हैरान था। आशिर गहरा सांस भरता जो ही पानी पीने मुड़ा, ऐन इसी वक्त नूर ट्रे उठाए आगे बढ़ी। अगले ही पल नूर के लब आशिक के गाल से मिस हुए। दोनों की दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ गईं। यह सब कुछ लम्हे में हुआ था। आशिर नूर की तरफ देखता एक अलग ही दुनिया में था। मेरे इख्तियार में अगर हो तो मैं तुम्हें गले लगा के चारों तरफ मोहब्बत की एक लकीर खींच दूँ। कोई दुख तुम तक पहुँच ना सके, कोई गम तुम्हें कभी छू ना सके। सारे ख्वाब हकीकतों में बदल सकूं, तुम्हारे दिन व रात सुबह शाम मोहब्बतों से सजा सकूं। आशिक के दिल की आवाज़ शायद नूर तक पहुंची थी। तभी नूर करंट खाकर आशिर से दूर हुई और ऊपर भाग गई। आशिर के सख्त वजूद में हरकत हुई। इसका हाथ बेसाख्ता अपने गाल पर गया, जहां इसे अभी भी नरम व मुलायम लबों का लम्स महसूस हो रहा था। आशिक के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आशिर सैंडविच ट्रे में रखता मज़े से खाने का लुत्फ़ लेने लगा। इसे सैंडविच वाकई में बहुत अच्छा लगा था। एक रात पहले डेवल के लब हुनैज़ा की गर्दन पर रखे बेजा अपनी जुनूनियत की मोहर जब्त करता मदहोश होने लगा था। हुनैज़ा के मुज़ाहमत करने दोनों हाथों को हुनैज़ा के मुज़ाहमत करते हाथों को वो पहले ही अपने सख्त हाथों की कैद में लिए इन्हें बेल्ट से लगा चुका था। हुनैज़ा की सांसें दहकने की मांद चल रही थी। पूरा चेहरा सुर्ख अंगारा बन गया था। आबिद सुल्तान की मूंछों की चुभन अपने पूरे पर महसूस करती वो कांप उठी थी। आबिद तो जज्बात की रूह में बहता सब भुला चुका था। किसी वेश्या की तरह वो हुनैज़ा पर छाया था, जिसके वजूद से उड़ती भीनी भीनी खुशबू को वो खुद में उतारता हुनैज़ा के वजूद में बरकी लहर दौड़ा गया। वो इसकी शिद्दतों पर सहमती सांसें खो देने के दर पर थी। आबिद अपने चेहरे पर गीलापन महसूस करके जूं ही सर उठाया और ऊपर देखा तो नजरें सीधा हुनैज़ा पर गिरी, जो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। हुनैज़ा को लग रहा था कि आबिद सुल्तान ने इसके इर्द गिर्द की सारी हवा खींच ली हो। जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। अजीब पागलपन था आबिद के अंदाज में। कभी वो अपनी दाढ़ी इसके चेहरे पर मिस करता तो हुनैज़ा को बेचैन करता, तो कभी अपने दांत काट कर इसे सिसकने पर मजबूर कर देता। आबिद इसकी सूरत देखने लगा जो लाल अनारी हो चुकी थी। आबिद की नज़रें
बहक बहक कर इसके सुर्ख होंठों पर जा रही थी, जिन्हें हनाजा शिद्दत से अपने दांतों में दबाए हुए थी। आबिस ने नरमी से इसके होंठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और पल भर में फांसा समेटता हनाजा के वजूद को सख्ती से खुद में बींच गया। इसके लबों पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। आबिस की उंगलियां हनाजा को अपनी शिद्दत पुश्त में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। हनाजा ने आंखें बंद की, अपने आंसू को बहने से रोका। जितना हनाजा इससे दूर करती, वो उतनी ही शिद्दत व जुनून से इसे खुद में बींचता, इसकी सांसों को खुद में कैद कर लेता। जुनून की पहली सीढ़ी थी ये तो आबिस सुल्तान की, और हनाजा मकाल बेबस इसके सामने पड़ी अपनी सांसें बहाल करने की मोहलत मांग रही थी। आबिस तो प्यासे दरिया जैसा था, जिसे समुद्र की प्यास थी, जिसे साहिलों से कोई लेना देना नहीं था। समुद्र में आती तगलानी जैसा इसका जुनून था, जो हनाजा मकाल की रूह तक को सराब करता खुद मदहोश हो चुका था। आबिस सुल्तान की जिंदगी तलख हादसों ने इससे छीन ली थी, जिसे वो पिछले 25 सालों से जीता आ रहा था। इसकी रातें बेआरामी और दिन बेसुकूनी का गहरा साया थी। वो खुद से खौफ ज़दा था। हनाजा के लिए इसकी बढ़ती शिद्दत इसे दिन ब दिन वहशी बना रही थी। इसे बेसुकूनी को वो हनाजा के वजूद को तार-तार करके उतार देना चाहता था। वो मात देना चाहता था अपने इस खौफ को, जिसने इसकी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। इसका वजूद एक दहकता लावा था, जो सिर्फ अपनी तपिश से रास्ते में आने वाले हर इंसान को खाकसर कर देने की ठान चुका था। हनाजा मकाल इसकी जिंदगी का वो बाप थी, जिससे वो चाह कर भी पीछा नहीं छुड़वाना पाता था। इसका नाजुक सरापा आबिस सुल्तान की वहशतों को बढ़ावा देता और इसे नई दुनिया में धकेल देता था। आबिस हनाजा को हर इस तकलीफ से रोशना कराना चाहता था जो वो कर रहा था। इसे इस पर अज़ियत लम्स से आशना कराना चाहता था, जिसके निशान आज तक आबिस सुल्तान के वजूद पर थे। वो अपने हर दर्द को हनाजा मकाल के सबूत करता, इसे तिश्कनी को महसूस करना चाहता था। इसने सबसे पहले इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। हनाजा मकाल इसका इश्क ना थी, ना कोई मोहब्बत, वो तो सिर्फ इसकी एक दासी थी, जिसे आबिस सुल्तान बहुत जल्द अपने सीने में कैद किए इसका दिल नोचना चाह रहा था। इसकी रूह पर कारी वार करता वो इसे लहूलुहान करना चाहता था, और वो कर रहा था। वो आबिस सुल्तान था, इसे बादशाही करनी आती थी इस नन्हे से दिल की मालिक लड़की पर। इसे मोहब्बत के जहर को पिलाना था, ताकि इस जहर का असर ताउम्र हनाजा मकाल को नोच नोच कर बिखेरता रहे। इतनी नफरत थी इसे आबिस सुल्तान के दिल में, वो बेबस था अपनी नफरत के लिए। लोग मोहब्बत के लिए जीते हैं, पर आबिस सुल्तान नफरत के लिए अपने वजूद को अब तक एक परत में छुपाए आया था। इससे पहले कि आबिस हर हद पार करता, हनाजा के वजूद पर अपना तसलसल जमाके से इसे एक अज़ियत के नाक ने इसे के जहन पर ऐसी परछाई दिखाई, जिसे सोचते आबिस हनाजा के लबों के बिल्कुल करीब जाना सख्ती से आंखें मीच गया। नीली आंखों में किरचियाँ सी चुभने लगी थी। आबिस ने बिना एक लम्हे ज़ाया किए हनाजा के वजूद को बेदर्दी से बैर से नीचे फेंका। हनाजा, जिसकी तबीयत पहले ही खराब थी, इस बेरहमा सलूक पर अपने सर में दर्द की ठेस उठती हुई महसूस करने लगी। इससे पहले हनाजा संभलती, अगले ही लम्हे इसकी गर्दन आबिस सुल्तान के हाथ में थी। आबिस ने झटके से इसकी कमर में हाथ डाल दिया, हनाजा को खुद के करीब किया। आबिस की आग की मांद सांस अपने चेहरे पर महसूस करती हनाजा तड़प गई। हनाजा का सांस इसकी आंखों में छाई वहशत देख कर रुक गया था। जब आबिस की दाढ़ पर कमरे में गूंज उठी थी, सांस लो हनाजा मकाल, डैम इट, तेज लहजे में
शेर सी गुराहट थी। हनाजा की सिसकी बन गई थी। वो मुंह खोले गहरे गहरे सांस बनने लगी। आज तो हनाजा को लग रहा था कि डेविल इसकी जान लेकर रहेगा। दिमाग में उठते डर ने इसे और जैसे इसकी जान ही निकाल दी थी। हनाजा अपनी सूजी आंखों से इल्तिजा कर रही थी। दर्द से इसकी सांस फटने वाली हो गई थी। वो बेबस बिना अपनी बर्दाश्त निकाले इसकी तकलीफ नज़रअंदाज कर गया था। प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। हनाजा अजियत की हदों को छूती इस बेरहम स्वाक शख्स के सामने इल्तिजा करने लगी जिसे इसकी मौत तक से कोई मतलब नहीं था। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।